सीएम ने कहा अब आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार प्रोग्राम के तहत इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। इधर हमले के बाद दिल्ली की सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब 20 से ज्यादा हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी उनकी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। दिल्ली के सभी 7 सांसदों के साथ बैठी सीएम रेखा गुप्ता की ये तस्वीर उन पर हुए हमले के बाद पहली बार सामने आई है। गुरुवार को आई इस तस्वीर में दिल्ली के 7 लोकसभा के सांसद सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने पहुंचे थे। अब आज सीएम रेखा गुप्ता खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार जनता के सामने आने वाली हैं। आज रेखा गुप्ता सुबह 11:30 बजे एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट्स डीलर्स के कार्यक्रम में शामिल होंगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम के फाइनल में रहेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के 13 कॉलेज के 40 बच्चों की टीम दिल्ली में उद्योग को बढ़ावा देने और पॉलिसी रिफॉर्म पर तैयार किया गया प्रोजेक्ट ज्यूरी के सामने रखेंगे। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों और दिल्ली की जनता के बीच जाने के लिए आपके मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का ऐलान किया। सीएम ने लिखा, मैं दिल्ली वासियों के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जन सुनवाई केवल मेरे घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया था। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश खिमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इस हमले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। रेखा गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल जी के मामले में जानबूझ के पुलिस ने मामलों को लचर रखा, मामलों में ढिलाई रखी, सिक्योरिटी में ढिलाई रखी, और जब हमला हुआ उसको कहा गया कि साहब दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमला हुआ। हमें खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। मगर मेरा मानना यह है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज को छुपा रही है। आज सीएम एक बार फिर जनता के बीच जाने वाली हैं, तो अब हर विधानसभा में सीएम के कार्यक्रम की तैयारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है, तो आईबी समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश खिमजी 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान आरोपी ने अब तक की पूछताछ में जो कुछ भी बताया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी के कनेक्शन खंगालने में लगी है। आरोपी राजेश खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने हमले के वक्त ही उसे गिरफ्तार कर लिया था और अब दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक आईबी समेत केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। राजेश खिमजी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की टीम आरोपी को दिल्ली में हर उस जगह पर ले जाएगी जहां वो गया था। अब तक पूछताछ में आरोपी ने जो कुछ बताया है उसकी पुष्टि की जा रही है। पुलिस आरोपी की फोन की फॉरेंसिक टीम से जांच करवा रही है। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस चलेगा। जन सुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम रेखा गुप्ता को कागज देते समय हमला किया था। इधर जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी राजेश पर गुजरात में भी चाकूबाजी समेत 5 केस पहले से दर्ज हैं। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। तो आज हमले के बाद पहली बार सीएम रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम में लोगों के सामने आने वाली हैं।